वेलकम बैक टू आईपीओ विद प्रॉफिट। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में आई जबरदस्त रैली की, जिसने हर इन्वेस्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स लगभग 1700 पॉइंट्स तक उछल गया और निफ्टी ने भी तनकी स्वाद 600 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी। मार्केट की इस तेजी ने लाखों इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को ग्रीन कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रैली अभी शुरू हुई है या फिर यह एक टेम्पोररी ट्रैप है जहां रिटेल इन्वेस्टर्स फंस सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट इतना तेजी से ऊपर क्यों गया। पिछले कुछ हफ्तों से ग्लोबल मार्केट्स अनसर्टेनिटी का सामना कर रहे थे। इन्वेस्टर्स जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और ऑयल प्राइसेस को लेकर परेशान थे। लेकिन जैसे ही यूएस और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की खबरें सामने आई, ग्लोबल सेंटिमेंट में काफी सुधार देखने को मिला। जब जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होता है तो इन्वेस्टर्स रिस्क एसेट्स जैसे इक्विटीज की तरफ वापस आते हैं और इसी का असर इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिला। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी ने भी मार्केट को बूस्ट दिया। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो देश का इंपोर्ट बिल कम होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को सपोर्ट मिलता है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स ने बैंकिंग, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में एग्रेसिवली बाइंग की। अब बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई की। पिछले सेशन में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईस ने लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेलिंग की। ये देखकर कई रिटेल इन्वेस्टर्स डर गए कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं तो मार्केट कैसे बढ़ रहा है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज ने 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बाइंग की। इसका मतलब है कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को इंडियन इकोनॉमी और मार्केट पर भरोसा है। आज से कुछ साल पहले अगर एफआईआईज हैवी सेलिंग करते थे तो मार्केट में पैनिक आ जाता था। लेकिन अब इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर बदल चुका है। एसआईपी इनफ्लोज हर महीने नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। करोड़्स ऑफ इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। इसी वजह से डोमेस्टिक लिक्विडिटी मार्केट को सपोर्ट कर रही है और एफआईआई सेलिंग का इंपैक्ट पहले जैसा नहीं रहा। अब सवाल आता है कि क्या निफ्टी प्री 4000 के लेवल तक पहुंच सकता है। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट का इमीडिएट सपोर्ट 300 से 3450 के बीच माना जा रहा है। जब तक निफ्टी इस जोन के ऊपर का ट्रेड करता है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव माना जाएगा। ऊपर की तरफ 800 से 4000 का जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को कन्विंसिंगली क्रॉस कर लेता है तो नए हाईज की पॉसिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अब सेक्टर वाइज एनालिसिस करते हैं। बैंकिंग सेक्टर रैली का सबसे बड़ा ड्राइवर रहा है। लार्ज प्राइवेट बैंक्स में बाइंग देखने को मिली है। बैंकिंग स्टॉक्स में स्ट्रेंथ मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमी की हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग रहेगा तो मार्केट की रैली सस्टेनेबल हो सकती है। ऑटो सेक्टर को क्रूड ऑयल प्राइसेस में गिरावट का फायदा मिल सकता है। लोअर फ्यूल कॉस्ट्स कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर को इंप्रूव करती हैं। इसी वजह से ऑटो कंपनीज के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड स्टॉक्स भी इन्वेस्टर्स की रेडार पर हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ थीम्स इन सेक्टर्स को सपोर्ट कर रही हैं। आईटी सेक्टर की बात करें तो यहां मिक्स्ड सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल रिसेशन कंसर्न्स और यूएस डिमांड को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लेकिन एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेंड्स लॉन्ग टर्म में आईटी कंपनीज के लिए पॉजिटिव फैक्टर बने हुए हैं। इन्वेस्टर्स को क्वालिटी आईटी कंपनीज पर नजर रखनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये रैली जेन्युइन है या बुल ट्रैप? इसका जवाब
सिंपल नहीं है। मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का भी बड़ा रोल रहा है। जब ट्रेडर्स मार्केट गिरने की एक्सपेक्टेशन में शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं और मार्केट उल्टा ऊपर चला जाता है, तो उन्हें अपनी पोजीशंस कवर करनी पड़ती हैं। इससे बाइंग प्रेशर और बढ़ जाता है और रैली तेज हो जाती है। लेकिन सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर इतनी बड़ी रैली सस्टेन नहीं हो सकती। सस्टेनेबल रैली है, अर्निंग्स ग्रोथ, इकोनॉमिक डेटा और लिक्विडिटी सपोर्ट जरूरी होते हैं। अभी तक इंडियन इकोनॉमी रिलेटिवली स्ट्रांग दिख रही है। जीडीपी ग्रोथ मेजर इकोनॉमीज के कंपैरिजन में बेटर है और डोमेस्टिक कंजम्पशन भी स्टेबल नजर आ रही है। ये फैक्टर्स मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को इस समय सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी चाहिए? फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो लोग बिना रिसर्च के स्टॉक्स खरीदने लगते हैं। ये डेंजरस हो सकता है। हमेशा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज पर फोकस करें और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मार्केट की शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।